नमस्कार दोस्तों, आपका आवाज फिर से आ चुका है नया वीडियो के साथ। और जिस प्रकार से आपका भाई ने आप लोगों से वादा किया था कि पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाएगा वो मैंने बना दिया है। लाइन वाइज एमसीक्यू का स्टॉक क्वेश्चन और ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम बारीकी से इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, ये है पहला क्वेश्चन कि भारत कब आजाद हुआ। तो आप सभी पता 1947 को आजाद हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध भाषण क्या था। भाग्य बंधु से चीर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है, दूसरा आंसर ये हो गया। ये जो लिखा है ना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे सारे आंसर है। ठीक है, अब तीसरा क्या है दोस्तों, 3 डाक टिकटों को प्रथम बार कब जारी किया गया था। ये भी एमसी टाइप क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को प्रथम टिकट जो टिकट डाक टिकट उनको जारी किया गया था। ठीक है, अब क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने कौन सी सिद्धांत की मांग की थी। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी। अब दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, मैं मुंह से बोल दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत के अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। अगर आप पाकिस्तानी करेंसी पे नोट पे देखेंगे तो उनका फोटो छपा रहेगा, वही है मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत के अध्यक्ष और इनका नेतृत्व भी करता था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ कौन थे, अब इसका खिलाफ भी तो होना चाहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये ऐसा व्यक्ति है जो इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे और इन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है दोस्तों, और इनका एक और नाम था खान अब्दुल्ला गफ्फार का सीमांत गांधी। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो डाक टिकट वाला बताया है, 3 डाक टिकटों का प्रथम बार कब जारी किया था, ये न दोस्तों आप जब एनसीईआरटी में देखेंगे 3 डाक टिकट, एक पे कृषि होगा दोस्तों, ठीक है, एक पे उद्योग होगा और एक पे उद्योग, एक पे कृषि, एक पे शायद से वस्त्र होगा। हाँ, वस्त्र तो उद्योग में आ गया। एक पे अनाज होगा और एक पे फाड़ा होगा, फाड़ा वाला। ठीक है, आप एनसीईआरटी में देखिएगा। उसके बाद दोस्तों 1951 के बाद जो भारत की कुल मुसलमानों की आबादी कितनी थी, 1951 में भारत के मुसलमानों की आबादी कितनी थी, तो 12% मुसलमानों की आबादी थी। ठीक दोस्तों, या क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गांधी जी को गोली किसने मारी थी और कब मारी थी, ये भी क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है, नाथूराम विनायक गॉडसे ने गांधी जी के ऊपर 3 गोली चलाई थी दोस्तों। ठीक है, तत्पश्चात उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद दोस्तों 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारा था नाथूराम गोडसे ने। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत में 1947 के समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। रजवाड़ मतलब रियासतें की संख्या कितनी थी, जो बट गए थे ना रजवाड़, उनकी संख्या कितनी थी, तो 565 संख्या थी। मतलब कि अब देखा जाए आमतौर पर दोस्तों, तो अपन लोग के जो अभी तक क्वेश्चन तैयार हुआ है, 1 2 और 1 3 और 1 4 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, मतलब कि 9 क्वेश्चन लगातार हमारा है तैयार हो चुका है। अब देखिए अब क्या, अब कौन सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि रजवाड़ के शासकों ने भारतीय संघ में विलय होने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, मतलब कि जो अन्य रियासतें रजवाड़ थी वो भारत में विलय होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता था पहले। ठीक है, उस पत्र को क्या कहा जाता है जिस पर हस्ताक्षर किया जाता है, उसको कहते हैं इंस्टीट्यूटमेंट ऑफ एक्सेंस। ठीक है दोस्तों, एक्सेंस, इंस्टीट्यूटमेंट ऑफ एक्सेंस कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, उस सहमति पत्र को। 10वां क्वेश्चन क्लियर। अब 11वां क्या है,
ऐसे कौन से रजवार थे जिन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आने का ज्यादा चांसेस है। ऐसे कौन से रजवार थे जो कि भारत में विलय होना नहीं चाहते थे? ये कश्मीर, हैदराबाद और ये मणिपुर की कहानी अलग अलग है, ठीक है, इसका थोड़ा लंबा चौड़ा कहानी है। देखिए, पहला था मणिपुर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद और कश्मीर। ये ऐसे रियासतें थी जिन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हैदराबाद के शासकों को क्या कहा जाता था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद के शासकों को क्या कहा जाता था? उसको कहते थे निजाम। अब ये निजाम जो होता है ना, ये दुनिया के सबसे दौलतमंद व्यक्ति में मशहूर था, निजाम, ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि 1947 के नवंबर में एक समझौता किया था। यह समझौता कितने कितने साल का था, ठीक है, जो कि देखिए दोस्तों, हैदराबाद के जो शासक थे निजाम, उन्होंने भारत सरकार से एक समझौता किया था। वह कितने साल तक समझौता चला था, ठीक है, वह पूरे 1 साल तक समझौता था, ठीक है दोस्तों, 1 साल का समझौता था। मतलब कि 1 साल के समझौते में कि ये कह सकते हैं कि जो भारत सरकार है वह हैदराबाद का ख्याल रखेगी, ठीक है दोस्तों। चौथा क्या कह रहे हैं दोस्तों, चौथा पॉइंट, चौथा क्वेश्चन, मणिपुर के राजा कौन थे? इनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बौद्ध चंद्र सिंह। उनका नाम यह था बौद्ध चंद्र सिंह। इसको आप कम मत समझिएगा, ये आपका डंडा है, ठीक है, बौद्ध चंद्र सिंह, मैंने आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मणिपुर ने अपने राज्य के अंदर चुनाव करवाया कब? 1948 में। 1948 में दोस्तों। अब देखिए, ये जब इसकी कहानी में थोड़ी बताता हूं आपको, ठीक है। मणिपुर ने अपने राज्य में अंदर चुनाव करवाया कब? 1948 में। जब दोस्तों हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम क्या था कि बहुत ही निम्न परिस्थितियों में हमारा देश आजाद हुआ, परंतु हमारे भारत में एक ऐसा राज्य था, वह संवैधानिक रूप से सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के तहत अपने राज्य में चुनाव करवाया और अपने राज्य में राजतंत्र कायम करवाया। मतलब कि एक ऐसा राज्य है जिन्होंने चुनाव के माध्यम से अपने राज्य में राजतंत्र कायम किया। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बार बार आता है एग्जाम में दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मणिपुर वाला जो सिस्टम है ना, ये आप बैठा लीजिए दिमाग में, क्योंकि आएगा, ठीक है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये आएगा, देख लेना, एमसीक्यू में आएगा, लेकिन आएगा। इसकी कहानी 2 नंबर का देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, है ना। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर तक क्वेश्चन बनते हैं पढ़े वाले। 1 नंबर तो एमसीक्यू होते हैं, पहले 1 से लेकर 12 तक एमसीक्यू होंगे। उसके बाद जो लास्ट वाला है, पैराग्राफ हो गया, मैप हो गया और गद्यांश वाक्यांश आते हैं, उसमें 12 नंबर मिला के ले लीजिए। और बीच का जो हमारा 2 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, उसमें 2 नंबर में ये दे सकता है मणिपुर वाला, या एमसीक्यू में पूछेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कि 1948 में अपने अंदर सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के तहत चुनाव करवाया, तो सीधा मणिपुर आ जाएगा दोस्तों। मणिपुर, क्या मणिपुर ऐसा राज्य था जिन्होंने अपने अंदर संवैधानिक रूप से चुनाव करवाया और राजतंत्र काम किया, ठीक है। हमारा अब देखिए यहाँ तक पूरा 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम 16 से स्टार्ट करते हैं। 16 क्या कह रहे हैं दोस्तों कि भारत सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन आयोग किसके आधार पर किया गया था? मतलब जो भारत सरकार ने जो राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर किया गया था, तो वह था एक भाषा के आधार पर, एक था भाषा के आधार पर और एक था सीमा के आधार पर, सीमा के आधार पर, ठीक है। ये 2 ऐसे थे, और एक जल वल का भी होता है शायद से,
जल के आधार पे भी होता है। अब देखिए दोस्तों, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? सभी को पता है 1920 में। सन 1920 में जो है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। अब 8वां क्वेश्चन क्या कहते हैं दोस्तों कि कांग्रेस के नेता पोट्टी श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर कितने दिन तक बैठे थे? 56 दिन तक। आपको मैंने इसकी कहानी बता रखा है। ये जो श्री रामुलु पोट्टी जी है, ये 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। अब ये किस कारण से बैठे थे? क्योंकि मद्रास जो था, मद्रास से अलग किया जाए एक राज्य आंध्र प्रदेश, उसके खिलाफ ये आंध्र प्रदेश के एक नेता थे। ठीक है दोस्तों, इनके पश्चात मृत्यु हो गई थी। 56 दिन बाद जो भूख हड़ताल बैठे थे, इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। अब क्या दोस्तों, 19वां क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य कब बनी थी? आ गया ना वही बात, दिसंबर 1952 को। ठीक है, ये आंसर है। आप ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए, आंसर है ये। मैंने यहाँ थोड़ा चिपका कर लिखा है, आप एडजस्ट थोड़ा कर लीजिएगा। ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? 1953 को। कब? 1953 को राज्यों का पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। 21वां क्या कहते हैं दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन आयोग, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? 1956 को। ठीक है। अब देखिए, ये अधिनियम पास हुआ तो इस अधिनियम में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? आपको मैं बताऊं कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तो वह देखिए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, ये है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन 21 तक कंप्लीट हो चुका है और हम इस पे 2 दिन तक डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि मेरा आप लोगों से यह तक रहेगा कि कम से कम इस चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका मिनिमम 50 क्वेश्चन तो होना चाहिए। तो मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा। 1 से लेकर जो 21 तक क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, और इसमें कुछ ऐसे हैं, देखिए आप एक बार जज करके देखिएगा। अगर जब आप पेपर देने जाएंगे तो इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, मैं गारंटी के साथ, दावा के साथ कह सकता हूं आपको। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हो गया आज के लिए इतने काफी। तो मैं आपको भूल ही गया, क्या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।